राधे राधे आप सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुजाता शर्मा भक्ति पर। आज मैं आपको सावन मास की पावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। तो आइए भगवान श्री हरि का नाम लेकर कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय की बात है, द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा रहते थे। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। वे सदैव सत्य के मार्ग पर चलते थे, गरीबों की सहायता करते थे और ब्राह्मणों तथा साधु संतों का सम्मान करते थे। राजा के राज्य में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी। लेकिन स्वयं राजा महिजीत के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की आयु भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसलिए उन्हें चिंता सताने लगी कि मेरे बाद मेरे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, मेरे राज्य की देखभाल कौन करेगा। मेरे पूर्वजों को राजा इसी चिंता में दिन रात डूबे रहते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को अपने पास बुलाया। राजा ने दुखी होकर कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है, अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान माना है, किसी का धन नहीं छीना है, किसी के साथ अन्याय भी नहीं किया है। फिर भी मेरे घर में संतान का सुख क्यों नहीं है? राजा की बात सुनकर सभी ब्राह्मण और प्रजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया कि किसी महान ऋषि के पास जाकर राजा की समस्या का समाधान पूछा जाए। सभी लोग वन की ओर चल पड़े। वन में जाते जाते उन्हें एक बहुत ही शांत और सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहाँ उन्होंने महान तपस्वी महर्षि लोमस को देखा। सभी ने महर्षि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे महर्षि, हमारे राजा महिजीत बहुत धर्मात्मा है। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करते हैं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। इसी दुख के कारण राजा दिन रात चिंतित रहते हैं। कृपा करके हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके। महर्षि लोमस कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को देखा। महर्षि ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा महिजीत अपने पिछले जन्म में एक निर्धन वेश्य थे। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन दोपहर के समय उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। तब एक तालाब के पास पहुँचे। उसी समय एक गाय अपने बछड़े के साथ वहाँ पानी पीने आई। राजा ने उस प्यासी गाय और बछड़े को पानी पीने से रोक दिया और स्वयं पहले पानी पी लिया। उसी कर्म के कारण उन्हें इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिल पा रहा। हालांकि उनके इतने अच्छे कर्मों के कारण भी उन्हें इस जन्म में एक धर्मात्मा राजा का जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर सभी ब्राह्मणों ने महर्षि से पूछा, हे महर्षि, क्या अब इस दोष का कोई उपाय है? क्या राजा को संतान प्राप्त हो सकती है? महर्षि ने कहा, निश्चय ही हो सकती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी है। यदि राजा और उनकी प्रजा श्रद्धा और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का पुण्य राजा को समर्पित करे, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से राजा को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। महर्षि की बात सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य में आ गए। जब पुत्रदा एकादशी का पवित्र दिन आया तब राजा की प्रजा ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एकादशी का व्रत रखा। राजा ने भी प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। उन्होंने भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित किया। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु श्री हरि, यदि मेरे जीवन में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी शरण में रखिए। मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्रेम करती है, कृपा करके मेरे घर को संतान के सुख से भर दीजिए। पूरे दिन राजा भगवान विष्णु का जाप जपते रहे, रात्रि में जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन गाए और कथा का श्रवण किया गया। प्रजा ने अपने एकादशी व्रत का पुण्य राजा को समर्पित किया। द्वादशी के दिन विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की गई और व्रत का पारण किया गया। भगवान श्री हरि विष्णु राजा की भक्ति और उनकी प्रजा से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद राजा की रानी गर्भवती हुई। यह समाचार सुन पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। समय पूरा होने पर रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा महिजीत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने मेरे घर को संतान के सुख से भर दिया। मैं सदैव आपकी भक्ति करता रहूँगा और अपनी प्रजा की सेवा करता रहूँगा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, गरीबों को भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया और भगवान विष्णु का गुणगान किया गया। कहा जाता है कि राजा का पुत्र बड़ा होकर बहुत ही धर्मात्मा, वीर और प्रजा का हित करने वाला बना। इस प्रकार सावन मास की पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा महिजीत को संतान का सुख प्राप्त हुआ। हे भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, गौ माता और सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए और जब जीवन में कोई परेशानी आए तो निराश नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र व्रत है। श्रद्धा से व्रत रखने वाले भक्त भगवान का स्मरण करें, कथा सुने और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ तथा दान पुण्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल प्रदान करें। जो माता पिता संतान की इच्छा रखते हैं वे भगवान विष्णु के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, हमारे घर आंगन में सुख और मंगल भर दीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। भगवान आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को यही विराम देते हैं। अगर आपको यह सावन मास की पुत्रदा एकादशी की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सुजाता शर्मा भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भक्ति से जुड़ी ऐसी सुंदर कथाएं, व्रत कथाएं और नए नए भजन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु, पुत्रदा एकादशी माता की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे, श्री राधे।